Student, how are you all? I hope you all are fine at your home. Student, today I am going to start the chapter number 5 of the chemistry in 10th class, which is the periodic classification of element. सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं, जो रिड्यूस सिलेबस हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं. सो वी हैव टू डिस्कस the topics like need of classification, early attempt at classification of element, Dobberiner tracks, Newland's law of octave, Manley periodic table, modern periodic table, gradation in properties, valency, atomic number, metallic and non-metallic properties. ये सारे टॉपिक्स जो हैं बेटा ये हमें इस चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन उसे डिस्कस करते हैं. बेटा क्लासिफिकेशन जो है इसकी क्या नीड है? क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है फॉर द अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और द पीरियोडिक टेबल. एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें ये जानना है. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्लासिफिकेशन है क्या. बेटा हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हम देखते हैं. लाइक हमारे आसपास हमारी रेगुलर चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, लाइक पेन्स हैं, पेंसिल्स हैं, बुक्स हैं, नोटबुक हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, टेलीविज़न हैं, माइक्रोवेव्स हैं एंड बाथ ट्यूब्स हैं एंड दी सोप्स हैं, शैम्पू हैं, बहुत सारी चीज़ें. बट ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अदर. क्या ये जैसे कि हमने सुना कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी डेली की यूजेस की चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं. कैन यू कैटेगराइज दैम ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन? क्या हम इनके यूजेस और इनके प्रॉपर्टीज़ के बेस पर कैटेगराइज कर सकते हैं? सो यस, we can categorize pen, pencil, books, notebook and as stationary items. हम पेन, पेंसिल और जो बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, हम इन सबको क्या कर सकते हैं बेटा, स्टेशनरी जो है उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं. और जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, टेलीविज़न्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, जिन्हें हम जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं हम उसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में क्लासीफाई कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक उसमें हम इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं. इसके अलावा जैसे बाथ टब्स होते हैं, सोप्स होते हैं, शैम्पूज़ होते हैं और बाथरूम आर्टिकल्स जो होते हैं उन्हें हम सबको हमने बाथरूम आर्टिकल्स या हम उनसे अपने रेगुलर चीज़ें जो होती हैं जनरली हम इसे बाथरूम आर्टिकल्स के नाम से भी कैटेगराइज कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो हम जो क्लासिफिकेशन है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ते हैं. द कैटेगराइजेशन of certain things on the basis of a particular properties in different groups is known as classification. ओके बेटे, जब हम लोग मॉल जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हर एक आर्टिकल्स का जो एक जैसी होती हैं, जिनमें एक जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके सेक्शंस बने हुए होते हैं कि ये जो है ये स्टेशनरी का है, ये जो सेक्शन है ये बाथरूम आर्टिकल्स का बना हुआ है, दिस इज़ द सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक equipments and this is the section of cosmetic, this is the toy section. फीमेल जो है क्लॉथ वेयर है, मीन्स वेयर जो है, चिल्ड्रन वेयर्स जो हैं. इसके अलावा जो हमारे डोमेस्टिक चीज़ें जो यूज़ करने वाली किचन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ होता है.
और हमें इन्हें परचेस करना बहुत इजी हो जाता है ना। हम जाते हैं और जिस सेक्शन पर हमें जाना होता है, जो चीज़ें हमें लेनी होती है, हम डायरेक्टली उस सेक्शन पर जाते हैं और वहाँ से उस चीज़ को पिक कर लेते हैं और अपने बकेट में रख लेते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये सारी चीज़ें अगर एक कलेक्शन करके रख दी जाए, इस तरह का एक कलेक्शन करके रख दिया जाए और ये सारी चीज़ें इसमें एक ढेर की तरह रख दी जाए। आपको नहीं पता है कि, आपको मालूम तो है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आप कैसे उन चीज़ों को पिक आउट करेंगे, कैसे उन चीज़ों को निकालेंगे, कैसे उसे परचेस करेंगे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि हमें अपनी मनचाही चीज़ जो है वो यहाँ से निकालनी है और देन हमें उसे परचेस करना है। हम यहाँ जाते हैं तो हमें मालूम है कि इन सेक्शंस में वो चीज़ रखी हुई है और हम उसको उठाकर अपने बकेट में रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें एक जैसी प्रॉपर्टीज़ वाले आइटम्स को ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो सेम बेटा ये जो मैनर है, ये अरेंजिंग वाला, जो आर्टिकल्स को अरेंजिंग करने का जो मैनर है, हम यहाँ पर उसे एलिमेंट्स में भी अप्लाई करते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, इट्स नियरली अबाउट दी 118, ये लगभग 118 एलिमेंट जो हैं उनकी डिस्कवरी अभी तक हो चुकी है। और अगर हम इन 118 एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप के अंदर या एक ही जगह पर प्लेस कर दें, तो आप सोचिए कि उन्हें ढूंढना या एक जैसे एलिमेंट, प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को सर्च करना, ये हमारे लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए क्लासिफिकेशन किया जाए। और क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा? The categorization of certain things, the categorization of certain things on the basis of a particular properties in different groups is known as क्लासिफिकेशन। एलिमेंट को क्लासीफाई करना इसलिए ज़रूरी था कि एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक ग्रुप के अंदर रख दिया जाए। The categorization of certain thing on the basis of particular properties in different group, अलग अलग ग्रुप में एक जैसी प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को रखा गया है, उन्हें कैटेगराइज किया गया है कि हाँ ये मेटल के ग्रुप्स हैं, ये नॉन मेटल्स के ग्रुप्स हैं, और ये नोबल गैस का ग्रुप्स है, ये जो है ये मेटल्स का ग्रुप्स है, अर्थ क्रिस्ट मेटल्स का ग्रुप्स है। तो बेटा इस तरह से इनको क्या कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट की बात करेंगे कि हमें हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को रिमेंबर करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना है, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर हम उन सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप के अंदर रख दें, तो हमारे लिए उसे लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ मालूम है कि हाँ ये तो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ है। हम एक एलिमेंट के लिए लर्न करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो होंगी वो सेम उस ग्रुप के लिए भी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ कि जो सोडियम होता है, लिथियम जो है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है। बेटा ये जो एलिमेंट होते हैं ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, और इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारी एक जैसी होती है। क्यों? क्योंकि इन्हें कैटेगराइज किया गया है और इन्हें एक ही ग्रुप में प्लेस किया गया है। ठीक है। अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करें तो सेकेंड ग्रुप जो है उसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम है, रेडियम है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स होते हैं। हम जो प्रॉपर्टीज़ कैल्शियम के लिए लर्न करेंगे वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो हमारी बेरिलियम के लिए भी होगी, मैग्नीशियम के लिए भी होगी, स्ट्रांशियम के लिए भी होगी। इसका मतलब है कि ये जो ग्रुप में अगर हम इनको कैटेगराइज कर देते हैं तो हमें इजी टू लर्निंग हो जाता है, इजी टू रिमेंबर्स हो जाता है, इजी टू मेमोराइज हो जाता है। हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को इजीली लर्न कर पाते हैं और इनकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं हम उन्हें इजीली लर्न कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी होता है बेटा? इजी टू लर्न जो रहता है उसके लिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी होता है। हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को लर्न नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए हम उन्हें क्या कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं और उनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है।
नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमारी अगली डेफिनेशन जो होगी वो होगी पीरियोडिसिटी, ठीक है। बट पीरियोडिसिटी से पहले हम थोड़ा सा एक रिकॉल करते हैं कि बेटा जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमने पढ़ा हुआ है कि 9th क्लास में ये पढ़ा है आपने कि एलिमेंट जो होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ओके, बट इसके पहले जो बेटा मैटर्स जो होते हैं, जनरली जो मैटर्स होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, एलिमेंट एंड कंपाउंड। हमने 9th क्लास में पढ़ा है बेटा मैटर्स क्या होते हैं। मैटर्स जो होते हैं ये मास को होल्ड करते हैं, जिनमें मास होता है या जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, हम उन्हें मैटर कहते हैं। और इनिशियली जो मैटर्स होते हैं उन्हें जब केमिकली क्लासिफाइड किया गया था तो 2 भागों में इसे बांटा गया था, एक तो एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को 3 भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ओके, और जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स के मिलने से बनते हैं। बट जो एटम्स होते हैं बेटा वो उनका फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है, वो एक कांस्टेंट प्रपोर्शन में जुड़ते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमने पढ़नी है वो है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स in the periodic table. Okay, what is periodicity? बेटा जो periodicity होती है उसका मतलब है रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स इन द पीरियोडिक टेबल। बेटा जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं उसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैटेगराइजेशन, है ना। डिफरेंट कैटेगरी के बेस पर एलिमेंट को अरेंज किया जाता है। अब जो पीरियोडिसिटी होता है उसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स को जब अरेंज किया जाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन करते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिपीट होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मीन्स the repetition of the properties of element after regular intervals in the periodic table. It's called periodicity. ओके, कि जैसे ये जो पहले ग्रुप का जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं बेटा, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं, हम पीरियड वाइज इन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं बेटा ये पीरियड्स होते हैं। तो हम जो एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं वो पीरियड वाइज उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया जाता है। तो जब उनको अरेंज करते हैं तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं वो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेंगे, फिर आप धीरे धीरे इंक्रीज़ होते जाएंगे, आप 18 ग्रुप तक जाएंगे और 18 ग्रुप के बाद आप वापस कहाँ आएंगे, फर्स्ट ग्रुप की तरफ आएंगे। तो फिर से क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन होगा। तो इस तरह से जब हम पीरियड में आगे की तरफ इंक्रीज़ होते हैं, बढ़ते हैं, तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन करते हैं और इसे हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। क्लियर? ओके, द अर्लीस्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय लेवोजियर। बेटा एक साइंटिस्ट है
थे लेवोजियर, सबसे पहला जो अटेम्प्शन था एलिमेंट को डिस्क्लासीफाई करने का वो इन्होंने किया था। सबसे पहले एलिमेंट को क्लासीफाई किसने किया था? लेवोजियर ने किया था। ही ब्रॉडली क्लासीफाइड द एलिमेंट इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। इन्होंने एलिमेंट को किस में बांटा? इन्होंने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ conductivity and nature of their oxides, nature of their oxides। लेवोजियर जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई किया था मेटल और नॉन मेटल में on the basis of two properties, first is conductivity and second is nature of their ऑक्साइड्स। ओके, इसके बाद बेटा ये जो एलिमेंट क्लासिफिकेशन था ये बहुत ज़्यादा ब्रीफ था और ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। लेवोजियर जो थे वो ओनली इतना ही बता पाए थे कि जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, मेटल और नॉन मेटल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी एंड नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड्स। एक तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी होते हैं और उनके बेस पर उन्होंने मेटल और नॉन मेटल को क्लासीफाई किया था, और दूसरा उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका जो नेचर होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस बिहाफ पे उन्होंने मेटल और नॉन मेटल को क्लासीफाई या डिस्क्राइब किया था। तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इस वजह से ये जो क्लासिफिकेशन था वो लिमिटेड रह गया। ठीक है, अब बेटा इसके आगे की जो डिस्कवरी है, जो अटेम्प्शन थे, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।